हेलो एवरीवन। आज हम गर्भिणी परिचर्या यानी कि गर्भिणी को कौन से महीने में कौन सा भोजन देना है उसके बारे में बात करेंगे। गर्भिणी परिचर्या बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रैक्टिकली भी ये इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अच्छे से इसको हम याद करेंगे। 9 महीने है टोटल, उसमें से हमें बीच का याद रखना है। बीच में है 1 2 3 4 ऊपर, 6 7 8 9 नीचे और बीच में है 5वां महीना। तो हम 5वें महीने का पहला देखेंगे, जिससे हमें ऊपर के 4 कौन से आएंगे और नीचे के 4 कौन से आएंगे उसके बारे में पता चल सके। 5वें महीने में आएगा पंचमे क्षीर सर्पी। पंचमे क्षीर सर्पी ये इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है कि 5वें महीने में क्षीर और सर्पी यानी कि क्षीर यानी दुग्ध और सर्पी यानी कि घृत, दुग्ध और घृत का सेवन करने के लिए गर्भिणी को बोला है। आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों का यहाँ पे सेम मत है, यानी चरक ने भी क्षीर सर्पी का बोला है और आचार्य सुश्रुत जी ने भी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पंचमे क्षीर सर्पी ये हो गया। क्षीर सर्पी का वो अग्र संग्रह है, उसमें भी आया है कि क्षीरकृत अभ्यास नित्य रसायना नाम, यानी कि नित्य रसायन जितने भी द्रव्य है उसमें क्षीर और सर्पी सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, उसको और आचार रसायन में भी नित्य क्षीर घृतासीनम करके आया है कि 2 ही आहार द्रव्य है, सब जो है वो अद्रव्यभूत चिकित्सा है उसमें आचार रसायन में, मगर 2 ही द्रव्यों है जो सेवन करने के लिए बोला है, वो है क्षीर और घृत जो द्रव्यभूत चिकित्सा है। गर्भिणी भोजन का देखते हैं। 5वें महीने में हमने देखा पंचमे क्षीर सर्पी ये हो गया दोनों के लिए। अब चरक का देखेंगे, पहला मास है उसमें है क्षीर अनुस्कृत। क्षीर अनुस्कृत। दूसरे महीने में क्षीर प्लस मधुर औषध। तीसरे महीने में क्षीर घृत और मधु। चौथे महीने में आएगा क्षीर प्लस नवनीत यानी बटर मिल्क, मक्खन जिसको हम बोलते हैं, और उसकी मात्रा है 1 कर्ष। 1 कर्ष यानी 6 ग्राम। कर्ष से हमें कर्षफल यानी बिबितकी, ये सिनोनिम है कर्ष का, ये हमें कर्षफल सिनोनिम है बिबितकी का, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद आएगा पंचमे क्षीर सर्पी, ये हमने देखा ही है। 6वें मास में है क्षीर घृत और औषध। क्षीर घृत प्लस औषध। 6वें और 7वें महीने में सेम है। 8वें महीने में है क्षीर सर्पी यवागु। क्षीर सर्पी यवागु। 6वें और 7वें महीने में क्षीर घृत औषध है। 8वें महीने में क्षीर घृत और यवागु है और 9वें महीने में बस्ती है और योनि पुइचू है। ओके, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। पहले मंथ में है क्षीर अनुसंस्कृत यानी बिना संस्कार नहीं किया हुआ हो वैसा क्षीर दुग्ध। दूसरे में है क्षीर प्लस मधुर औषध। तीसरे में है क्षीर और मधुर औषध थे, इस तीसरे में 3 आ गए, कौन से है क्षीर घृत और मध। पहले में सिर्फ एक ही था, अकेला क्षीर। दूसरे में 2 आ गए, क्षीर और मधुर औषध। तीसरे में है क्षीर घृत और मधु। चौथे में है क्षीर और मक्खन यानी दुग्ध और मक्खन, और वो उसकी मात्रा है 1 कर्ष। पंचमें मास में क्षीर और सर्पी आएगा। 6वें मास में क्षीर घृत और औषध। 7वें महीने में भी सेम, 6वें और 7वें में सेम आएगा क्षीर घृत और औषध।
8वें महीने में सर्पी, क्षीर और यवागु यानी क्षीर, घृत और औषध था वो 6वें और 7वें महीने में था, जबकि क्षीर, घृत और यवागु वो है 8वें महीने में। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे क्षीर यवागु नोट्स में लिखा है, जबकि आएगा आंसर क्षीर, सर्पी, यवागु। 9वें महीने में आएगा बस्ती, योनि, पीचू, बस्ती और योनि पीचू। ओके, तो ये था गर्भिणी भोजन आचार्य चरक के अनुसार। अब सुश्रुत के अनुसार थोड़े वेरिएशन है, वो हम देख लेते हैं। सुश्रुत जी के अनुसार पहले, दूसरे और तीसरे तीनों महीने में आएगा मधुर, शीत और द्रव प्राय भोजन, यानी कि मधुर, शीत और द्रव ज़्यादा हो ऐसा भोजन करना चाहिए गर्भिणी को। चौथे महीने में आएगा क्षीर नवनीत, सेम है, और एक्स्ट्रा है जांगल मांस सहित रद्य अन्न, ट्रिपल स्टार रद्य अन्न है वो आचार्य सुश्रुत जी ने 4th महीने में 4th मंथ में बोला है, और जांगल मास का भी 4th मंथ में ही बोला है। जांगल मास और रद्य अन्न, क्षीर नवनीत। चौथे महीने में, पंचमे में, पंचम मास में होगा क्षीर सर्पी, पंचमे क्षीर सर्पी। 6वें में आएगा गोक्षुर साधित घृत यवागु, गोक्षुर साधित घृत यवागु 6वें में। सप्तम मास में आएगा पृष्णिपर्णी साधित घृत, 7वें में आएगा पृष्णिपर्णी साधित घृत, पृष्णिपर्णी साधित घृत। 6वें में गोक्षुर साधित घृत और यवागु, और 7वें में है पृष्णिपर्णी साधित घृत। 8वें महीने में सुश्रुत जी ने आस्थापन और अनुवासन बस्ती का बोला है, जो कि बदरोदक से आस्थापन बस्ती देने के लिए कहा है, जबकि 9वें महीने में स्निग्ध, यवागु और जांगल रस का सेवन करने के लिए बोला है। ओके, ये याद रखना है हमें कि आचार्य सुश्रुत ने 6वें महीने में और 8वें महीने में दोनों में यवागु का बोला है। 6वें महीने में और 9वें महीने में दोनों में यवागु का बोला है, जबकि आचार्य चरक जी ने सिर्फ 8वें महीने में ही यवागु का बोला है। ओके, यवागुपान इज टेकन इन चरक 8 मंथ, सुश्रुत 6 और 9 मंथ। 6th मंथ में ओनली यवागु का बोला है, जबकि 9th मंथ में स्निग्ध यवागु का कहा है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जांगल मांस का सेवन कहा है 4थे महीने में, जबकि जांगल मांस रस का सेवन कहा है 8वें महीने में। याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ है कि आचार्य सुश्रुत जी ने जांगल मांस का सेवन कब बोला है? 4थे महीने में, जबकि जांगल मांस रस का सेवन कब बोला है? आंसर जाएगा 8वें महीने में। ओके, तो ये हमें याद रखना है। गर्भिणी का भोजन या गर्भिणी की परिचर्या बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कौन से महीने में क्या लेना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना ही पड़ेगा। 1 से 2 MCQ इस पे आते हैं। ओके, अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है, ये सब हमें याद रखना है। ओके, थैंक यू।